बहुत समय पहले की बात है। मगध के राजा बहुत ही न्यायप्रिय व्यक्ति थे और उन्होंने एक बार अपने बेटे से कहा। हाँ बेटे, जिस प्रकार मैंने इस प्रजा की हमेशा ही देखभाल की है और हमेशा अपने परिवार की तरह माना है, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम भी इसी तरह इन्हें अपना परिवार ही मानोगे। और मैं अब कुछ ही दिनों में यह पूरा राज्य का भार तुम पर सौंपना चाहता हूँ। एक दिन राजा ने अपने सभी राज दरबारियों से कहा। संसार की ऐसी कौन सी खाद्य पदार्थ है जो कि सबसे आसान तरीके से हम उपजा सकते हैं या फिर आसान तरह से हम उन्हें पा सकते हैं और वे हमें जल्द ही उपलब्ध भी हो जाता है और उन्हें खाने से हमारे शरीर में सभी प्रकार के पोषक तत्वों की भी प्राप्ति होती है। वहीं उन्हीं राज्य में से एक व्यक्ति ने कहा। महाराज, सबसे पोषक तत्व तो मांस में होता है और वे हमें जल्द ही मिल जाता है और उसके लिए हमें कोई मेहनत भी नहीं करना पड़ता है और उसके लिए पैसा भी हमें कम चुकाना पड़ता है। राजा उस सेठ की बात से सहमत हुए, लेकिन राजा के बेटे उसकी बात से असंतुष्ट थे और उन्होंने राजा से कहा। मैं यह नहीं मानता हूँ कि मांस हमारे लिए फायदेमंद है और यह आसानी से मिल जाता है। मैं यह बात कल सुबह ही प्रमाणित कर दूंगा। इसके लिए मुझे आज रात तक का समय चाहिए। राजा ने भी हामी भर दी। अगली ही रात जब आधी रात बीत गई तो राजकुमार अपने घर से बाहर निकले और वे उसी सेठ के पास गए। सेठ के दरवाजे पर जाने के बाद सेठ जी बाहर आए और बोले। राजकुमार, आप इतनी रात में यहाँ क्या कर रहे हैं? कहिए, क्या विशेषता बात है जो कि आप इतनी रात में यहाँ पर अकेले आ गए हैं मुझसे मिलने के लिए? कहिए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? राजकुमार ने कहा। प्रातःकाल अचानक महाराज की तबीयत बहुत ही खराब हो गई है और उन्हें ठीक करने के लिए वेदों का कहना है कि उन्हें किसी अमीर व्यक्ति के हृदय का 100 ग्राम मांस चाहिए, जिन्हें खाकर महाराज बहुत ही जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे। आप अगर अपने हृदय का 100 ग्राम मांस मुझे दे देते हैं तो बदले में आपको बहुत सारा धन, आधी राज्य, जो आप मांगे वो मैं दे दूंगा। सेठ ने कहा। मुझे माफ करिए महाराज, लेकिन महाराज की जान बचाना मेरे लिए जरूरी है, लेकिन उसके लिए मैं अपनी प्राण नहीं दे सकता हूँ। मैं भले ही कितना ही धन संपत्ति क्यों ना ले लूं, लेकिन मैं अपना प्राण देकर उस धन संपत्ति को कैसे भोगूंगा? आप मुझे छोड़ दीजिए, बदले में आपको मैं 100 स्वर्ण मुद्राएं दे देता हूँ, जिसके लिए आप किसी और के हृदय का मांस दे दीजिए। जीवन अमूल्य होता है और मैं इसे खोना नहीं चाहता हूँ। राजकुमार फिर किसी दूसरे व्यक्ति के पास गए और वहां भी कहा। मैं बहुत ही उम्मीद के साथ आपके पास आया हूँ। कृपया मुझे महाराज की जान बचाने के लिए अपने हृदय का 100 ग्राम मांस मुझे दे दीजिए। बदले में आपको मैं बहुत सारा धन दे दूंगा। आप जो मांगेंगे मैं वो दूंगा। लेकिन उस व्यक्ति ने यही कहा, महाराज, मेरे लिए पैसों से मूल्यवान मेरे प्राण है और मैं यह प्राण किसी को नहीं दे सकता हूँ। आप चाहे तो मेरे जीवन भर की कमाई ले सकते हैं। मैं यह 100 स्वर्ण मुद्रा आपको देता हूँ और मेरे बदले किसी और के हृदय का मांस महाराज को दे दीजिए। राजकुमार इसी तरह पूरे गांव में घूमे और फिर उन्हें मनाही कर दिया और उन्होंने भी महाराज की जान के लिए 100 स्वर्ण मुद्राएं दे दी। रात बीत गए, राजकुमार पूरे गांव घूमे और अंततः सुबह हो गई। राजकुमार महाराज के पास आए और बोले। महाराज, 100 ग्राम मांस की कीमत 10,000 स्वर्ण मुद्राएं मैंने जमा की है और आप अब बताइए कि मांस सस्ता है या महंगा है। तो महाराज ने कहा। ये कैसे संभव है?
ऐसा कैसे हो गया कि 100 ग्राम मांस का कीमत 10,000 स्वर्ण मुद्राएं है? तो राजकुमार ने कहा, महाराज, जीवन अमूल्य है, यह भगवान का एक उपहार है और यह उपहार सभी मनुष्य प्राणों, जीव जंतु सभी को मिला है। हमें किसी को मारने का अधिकार नहीं है। जीव जंतु तो बोल नहीं सकते हैं और हम उन पे अत्याचार करते हैं, उन्हें मार के खाते हैं। ये तो बहुत ही अत्याचार वाली बात हुई। जिस तरह हमें अपने प्राणों की रक्षा के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, उसी तरह वह बिन बोलने वाले जीवों का भी हाल है और हम लोग उन्हें मार के खा जाते हैं। हमें किसी को जीवित नहीं करने का हक है तो उन्हें मारने का भी हक नहीं है। महाराज उनकी बातों से संतुष्ट हुए और वे उसके बाद ही राजकुमार को महाराजा बना देते हैं।